डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हर एक शक्ति का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी नहीं खुलवा पाया। डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक के बाद एक नई से नई ताकत का इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए कर रहा है, लेकिन ईरान है कि टस से मस नहीं हो रहा है। यकीन मानो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा भी नहीं होगा इस जंग में आने से पहले कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद भी कर सकता है। आया तो था ईरान का परमाणु प्रोग्राम खत्म करने, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रंप फंस कर रह गया है। एक और नया जतन इसकी तरफ से करने की कोशिश की जा रही है कि शायद हो सकता है कि इस वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपनी नाकेबंदी हटा दे, और हो सकता है कि हमारे इस चाल से यूरोप के देश स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने, अमेरिका का साथ देने मिडिल ईस्ट में आ जाए। कौन सी नई चाल इसकी तरफ से अब चली गई है आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी सेना को अलर्ट मोड पर कर दिया है और आदेश दे दिया है कि किसी भी वक्त ईरान के ऊपर हमला हो सकता है। उधर पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही थी और इधर बेंजामिन नेतन्याहू हमला करने का प्लान बना रहा था। नेतन्याहू ने ईरान के राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे और ऊर्जा भंडारों को निशाना बनाकर हमले करने की तैयारी पूरी कर ली है। कहां-कहां पर हमले करना है इजराइल को, इसकी पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बस डोनाल्ड ट्रंप की हरी झंडी की जरूरत है। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि बीवी कुछ कहे और डोनाल्ड ट्रंप उसकी बात ना माने, ऐसा कभी हो सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने जब लिस्ट तैयार कर ली है तो ट्रंप को तो हरी झंडी देनी ही है। अगर ट्रंप हरी झंडी नहीं देते हैं तो ये इजराइल के यहूदी, इजराइल के मोसाद एजेंसी ट्रंप की लाल बत्ती जला देगी। एपस्टीन नाम तो सुना होगा ना। शायद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद डोनाल्ड ट्रंप से यही कहती होगी हर बात मनवाने के लिए कि कैसे नहीं मानोगे। एपस्टीन का नाम तो सुना है ना। एपस्टीन ने डोनाल्ड ट्रंप को इतना बुरा फंसाया है, इतने सारे कांड हैं इसके कि चाह कर भी ये इजराइल का साथ छोड़ ही नहीं सकता। इजराइल की सपोर्ट इसको करनी ही करनी है। और ये अरबी देशों के जो लीडर हैं, ये भी कहीं ना कहीं इजराइल के हाथों बहुत बुरे फंसे हुए हैं। इनकी भी बहुत सारी फोटोज आई हैं, नाम काफी सारे लोगों का आया है, अरबी नेताओं का भी। यही सारी वजहें हैं जो इजराइल इस तरह से खुलकर धमकियां देता है और अमेरिका की मर्जी के बिना भी किसी के ऊपर भी हमला कर देता है। फिलहाल हरी झंडी की जरूरत है और वो हरी झंडी ट्रंप की तरफ से कभी भी इजराइल को मिल सकती है। जैसे ही हरी झंडी मिलेगी, इजराइल की तरफ से हमलों की शुरुआत कर दी जाएगी और फिर उसको ज्वाइन करने अमेरिका की सेना भी आ जाएगी। आइए अब एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब एक नई चाल चली गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि देखिए ईरान, आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया है, हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पीछे का और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आगे का रास्ता ब्लॉक करेंगे। हमारी सेना कुछ देशों की सेना के साथ मिलकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आगे पीछे से ब्लॉक करेगी। ट्रंप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आगे और पीछे से ब्लॉक करके पूरी दुनिया को और ज्यादा परेशानी में डालना चाहते हैं, ताकि दुनिया और ज्यादा परेशान हो और फिर ईरान से स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने जंग में कूद जाए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का इरादा यह है कि जब कोई जहाज आएगा ही नहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, तो ईरान उससे टैक्स भी नहीं वसूलेगा। अभी ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि आप हमें टैक्स दो, हम आपके जहाजों को निकलने देंगे। दुनिया के कई सारे देशों ने ईरान से इस बात को लेकर समझौता कर भी लिया है। ईरान को पैसा देकर जहाज निकलना शुरू हो चुके हैं। ट्रंप को बस यही बात हजम नहीं हो रही है, इसीलिए खुली धमकी दी गई है कि कोई भी जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज तक पहली बात पहुंचेगा ही नहीं, और अगर वो पहुंच जाता है ईरान को पैसे देकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके जब वो अपने देश जा रहा होगा, तो उसको हम आगे से ब्लॉक कर देंगे। हमारी सेना स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हुए किसी भी जहाज को उसके देश तक नहीं पहुंचने देगी। आगे का रास्ता अमेरिकी सेना ब्लॉक करेगी। ट्रंप ने इस तरह की धमकी देते हुए कहा कि देखिए, इस काम में हमारी मदद ब्रिटेन भी करेगा, ब्रिटेन कुछ युद्धपोत इस काम के लिए हमारी सेना के पास भेजेगा। लेकिन अभी अभी खबर आ रही है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने साफ इनकार कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आगे और पीछे से जो ब्लॉक करने के लिए अभियान चलाने की बात कर रहे हैं, हम इस अभियान का हिस्सा नहीं बनेंगे। ब्रिटेन ने साफ मना कर दिया है। अभी तक ऑफिशियली किसी भी यूरोपीय देश की तरफ से ट्रंप के द्वारा बनाई गई इस प्लानिंग में कोई भी देश शामिल नहीं हुआ है। अभी ट्रंप सिर्फ और सिर्फ अकेला समुद्र में नजर आ रहा है। ईरानी मीडिया की तरफ से एक वीडियो जारी करते हुए इस बात का भी दावा किया गया कि आज ईरानी क्षेत्र में अमेरिका का एक युद्धपोत आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारी नेवी ने उसको पहले चेतावनी दी और कहा कि हमारी मिसाइलें बिल्कुल फायर करने के लिए तैयार है, हम आपको वार्निंग देते हैं कि आप यहां से तुरंत निकल जाएं। 2 से 3 बार वार्निंग दी गई, जिसके बाद अमेरिका का युद्धपोत जो ईरानी क्षेत्र तक पहुंचने वाला था, फौरन वहां से भाग निकला और ओमान की खाड़ी की तरफ
जाकर खड़ा हो गया। बाकायदा ईरानी नेवी की तरफ से वीडियो जारी करके इस बात का दावा किया गया है। ईरान ने कहा है कि आप कुछ भी कर लो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा कब्जा नहीं हटवा पाओगे, और आप ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आगे और पीछे से बंद करने की बातें कर रहे हो, आप आकर दिखाओ, हमारी मिसाइलें आपके युद्धपोत को निशाना बनाने के लिए तैयार है। तो डोनाल्ड ट्रंप हर एक जतन कर रहा है कि कैसे भी करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए। आए तो थे परमाणु हथियार कब्जाने, लेकिन उलझ कर रह गए स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। अरे वो तो पहले से ही खुला हुआ था, क्यों पड़ी लकड़ी ले ली डोनाल्ड ट्रंप? और अभी भी ये पड़ी लकड़ी ले रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। यूरोपीय देशों का तेल निकलता है, अमेरिका का तेल थोड़ी ना जाता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। लेकिन वही बात है, दुनिया का बॉस बनना है। एक बार फिर से शायद ये कोशिश कर रहा है कि मैं इस काम के लिए नाटो को बुलाऊं। नाटो इस काम में भी हमारा साथ देने नहीं आएगा, और हो सकता है कि इसके बाद अमेरिका नाटो से अलग हो जाए। फिलहाल इसकी बात फिर से कर लेते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर जो मुकदमा है, आपको बताया था कि संडे के दिन सुनवाई होनी थी इसकी कोर्ट के अंदर, लेकिन सुनवाई नहीं हुई क्योंकि सीज फायर टूट चुका है, बातचीत नाकाम हो गई है, सीज फायर टूट चुका है। नेतन्याहू की तरफ से खतरे का डर दिखाकर एक बार फिर से ईरान के ऊपर हमले करने की बात कही जा रही है। इजराइल का आजादी दिवस आने वाला है, तो आजादी दिवस के मौके पर पूरे इजराइल में छुट्टी होती है। छुट्टी के दिन इजरायली यहूदी बाहर निकलकर एंजॉय करते हैं, नाच गाना करते हैं। लेकिन आने वाले ईरान के हमलों का डर दिखाकर इजराइल की सरकार ने छुट्टी को रद्द कर दिया है। तो कह सकते हैं कि बहुत जल्द आजकल में ही कुछ ना कुछ इजराइल ईरान के साथ शुरू करने वाला है। अब ट्रंप ने ये जो धमकी दी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हम आगे और पीछे से बंद कर देंगे, इस पर ईरान की तरफ से रिप्लाई किया गया है। ईरान के जो स्पीकर हैं कालिबाफ, इन्होंने कहा अगर अमेरिका को हमारी नाकेबंदी से बाहर निकलना है तो उसे ईरानी राष्ट्र का विश्वास जीतना होगा। अमेरिका की तरफ से हमसे अब तक जो भी बातचीत की गई है, अमेरिका हमारा यकीन जीतने में कामयाब नहीं हुआ है। पहले अमेरिका को सच बोलकर हमारा यकीन जीतना होगा, उसके बाद ही हम अपनी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नाकेबंदी हटा सकते हैं। साफ कह दिया गया है इनकी तरफ से, अगर तुम लड़ोगे तो हम लड़ेंगे, और अगर तुम तर्क लेकर आओगे तो हम तर्क से जवाब देंगे। एकदम क्लियर कट बात ईरान की तरफ से अमेरिका से बोल दी गई है। दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दी थी कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने ऐसा दावा किया है कि चाइना ईरान को बहुत सारे हथियार दे रहा है, और ये हथियार किसी दूसरे देश के जरिए ईरान तक पहुंच रहे हैं। चाइना की तरफ से इन तमाम खबरों को खारिज कर दिया गया था, लेकिन कल ट्रंप की तरफ से यह धमकी चाइना को दी गई कि अगर चाइना ईरान को हथियार दे रहा है तो उसको तुरंत हथियार देना बंद करे, वरना 50% टैरिफ चाइना के ऊपर लगा दिया जाएगा और भी एक्शन चाइना के ऊपर लिए जाएंगे। फिलहाल चाइना की तरफ से ट्रंप की धमकी के बाद फिर कहा गया कि किसी तरह के हथियार हम ईरान को नहीं दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ना हथियार दोगे, ना हथियार बनाने वाला सामान दोगे, देते रहो धमकी, चाइना के ऊपर क्या ही फर्क पड़ेगा। प्यार से चाइना मना कर देता है कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर चाइना और रशिया खुलकर ईरान की मदद कर रहे हैं। वैसे पाकिस्तान की इस वक्त काफी लॉटरी लगी हुई है। एक बड़ी जंग को रुकवाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई। इसके चलते हुए दुनिया भर की मीडिया पर पाकिस्तान की चर्चा शुरू हो गई। नेता तो भाई चौड़े होकर कह रहे हैं पाकिस्तान के, देखा हम कितनी बड़ी जंग को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े अधिकारी हमारे देश के अंदर आए, फूले नहीं समा रहे हैं पाकिस्तानी नेता। फिलहाल एक बड़ी खबर, कतर और सऊदी अरब पाकिस्तान को $5 अरब का लोन देने जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी सरकार के पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। इसी के चलते हुए तकरीबन $5 अरब सऊदी अरब और कतर पाकिस्तान को देंगे, मदद करेंगे। हालांकि ये मदद किसी भी वक्त इन देशों की तरफ से ली जा सकती है, लेकिन फिलहाल अभी मदद की जाएगी। और हो सकता है कि यह मदद इसलिए की जा रही हो क्योंकि कल ही पाकिस्तान की एयरफोर्स सऊदी अरब के अंदर तैनात हुई है, तो इसी के बदले में अब पैसे से मदद सऊदी अरब कर रहा है। आपको बताऊं, एक ऐसी जगह